हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत का षष्ठः पाठः लेसन नंबर 6 समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है या यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। तरंग अर्थात पानी की लहरें। तो कुछ केचन कुछ तरंगै क्रीडन्ति, कुछ पानी की लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नावों द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु अर्थात उनमें से केचन कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति, बॉल के साथ खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च और लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः बालू से, बालुकागृहं बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं या रचना करते हैं। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः पानी की लहरें, बालुकागृह प्रवाहयन्ति, तो मध्य मध्य बीच बीच में पानी की लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। एषाः यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव, यह प्रक्रिया जो खेल की है वो बनाते हैं और पानी बहा ले जाती है। तो एषाः क्रीड़ा, यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र का तट का किनारा न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरों का जीवन, मछलियाँ पकड़ कर अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अपना जीवन यापन करते हैं समुद्र में मछलियों को पकड़ कर। आगे देखिए बच्चों, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु अर्थात इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, पुरी तट अतीव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को समधिक बहुत ज़्यादा रोचता, अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, जो विशाखापत्तनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जनाः लोग स्वैरम अपनी इच्छा से बेरोक टोक विहरन्ति होकर घूमते हैं या टहलते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का सागर तट सबसे लंबा सागर तट है, समुद्र तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की त्रिषु अर्थात तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। अस्मादः एव
कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मादः इसी एव कारणात्, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन त्रयाणां तीनों अपि भी, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ आप पूर्णिमा के दिन चंद्र का उदय यानी चंद्र का निकलना और सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, सूर्य का ढलना और चंद्रमा का उदय होना च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, युगपदेव अर्थात एक साथ द्रष्टुम शक्यते। आप इसको यहाँ पर पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी के तट पर आप चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। शब्दार्थ पढ़िए, उसके बाद पाठ का अनुवाद कई बार सुनिए तो आपको बहुत सरलता के साथ इसका हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।